कक्षा 12th की हम आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 12th में सबसे पहले हम थोड़ा आज फर्स्ट ईयर के बारे में यानी कि 11th की बुक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। जिससे सबसे पहले हम कुछ विमाओं के बारे में जानकारी लेना बताना चाहते हैं आपको। जैसे हमारे पास एक लंबाई होती है, लंबाई को हम L से लिखते हैं और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है और इसकी जो विमा होगी वह L होगी। और विमा जो लिखते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर इस तरीके लिखते हैं लंबाई। इसके बाद हम समय की विमा लिखते हैं समय का मात्रक सेकंड होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा और इसकी विमा कैपिटल T होगी। इसके बाद हम द्रव्यमान, जिस चीज़ में वजन होता है उसे द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान की का मात्रक किलोग्राम होता है और इसकी विमा m होती है। इसके बाद हम क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की विमा होती है हमारे पास L, लंबाई की विमा L होती है और चौड़ाई की विमा भी L होती है। लंबाई की विमा भी L हो गई, चौड़ाई की विमा, क्योंकि लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है, दोनों की विमा L हो गई, तो इन दोनों की विमा जो हो जाएगी वो L स्क्वायर हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि तीनों जो हैं दूरी हैं। लंबाई भी दूरी, तो लंबाई की विमा हो जाएगी L, चौड़ाई की विमा हो जाएगी L और ऊंचाई की विमा हो जाएगी L, और तीनों की हम गुणा करेंगे तो L, एक L, दो L, तीन L की पावर 3 ये हो गई। इसके बाद हम अगली विमा देखते हैं घनत्व। इसके बाद देखते हैं घनत्व का फार्मूला था द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान की जो विमा होती है वो m होती है और आयतन की विमा भी हमने निकाली थी L की पावर 3 होगी। ये रहा m और ये L की पावर 3 नीचे, ये ऊपर जब जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, L की पावर -3। ये घनत्व की विमा आ गई। हम बाकी सब बारी बारी से विमाएं निकालते रहेंगे। घनत्व के बाद हमारे पास रहा वेग होता है दूरी बटे समय। वेग क्या होता है? दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक दूरी होती है, यह लंबाई होती है। लंबाई का मात्रक L होता है और समय का मात्रक मैंने बताया था अभी T होता है। ये L ऊपर है, T की पावर नीचे है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो LT -1 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं त्वरण। क्या देखते हैं? त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटे समय। अब हम वेग की विमा लिखेंगे। वेग की जो विमा है वो है LT -1 और समय की विमा होती है T, तो हमारे पास हो जाएगा LT की पावर -1, ये पहले से, ये प्लस के 1, ये ऊपर जाएगी -1, तो -1 पहले से, वो -1 के -1 -2 LT -2, ये का विमा हो गई, त्वरण की विमा हो गई। इसके बाद हमारे पास है बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल क्या हो? बल का फार्मूला क्या था? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम देखते हैं द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m। अब त्वरण की विमा क्या पढ़ी हमने? LT -1, LT -2, LT -2, तो इसकी जो विमा हो गई m LT -2। इसके बाद पढ़ते हैं हम बल के बाद बल की बात करना। बल की विमा MLT -2, ये याद कर लेना। ये बल की विमा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना।
बल के बाद हमारे पास आया कार्य। कार्य कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बल की विमा में हमने देख ली थी एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन की विमा होती है एल। तो कार्य की विमा हो जाएगी हमारे पास एम एल और एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस के टू, ये हमारे पास विस्तार। ये जितनी विमा हमारे पास कार्य विमा, ये जितनी विमा है बार बार निकालने की प्रैक्टिस करना, इन्हें देख लेना ऐसे करके, इन फार्मूलों को जितने याद करना है। इसके बाद हम कल से इंटर की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे वही से नोट्स भी कर लेना, फेयर कॉपी बना कर एक पेपर में इन्हें सब विमाओं को नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।